हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रवि सैलानी पर। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैंने कल आपको जो पढ़ाया था वो पढ़ाया था मैंने दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में मैंने आपको पढ़ाया था कौन सा वंश? खिलजी वंश। और खिलजी वंश में हमने पढ़ा था, पहले हमने पढ़ा था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और अभी हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, आपका जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और उसका एक पार्ट पढ़ा था हमने अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो उत्तर भारत में जो क्या किए गए थे, तमाम प्रकार के अभियान किए गए थे, उन सभी अभियानों के बारे में पढ़ा था। और आज मैं लेके आया हूँ जो भाग एक, मैंने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कल पढ़ा दिया है, और आज पढ़ा रहा हूं मैं आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भाग 2 पढ़ा रहा हूं। और इसमें पढ़ेंगे हम क्या, दक्षिण भारत की विजय। सबसे पहले मैं दोस्तों आपसे चाहूंगा कि आप क्या कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ कमेंट्स जरूर करें, ताकि मैंने कहा हमारा हौसला भी क्या बढ़ता रहे। ठीक है ना दोस्तों। तो जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो पढ़ाने जा रहा हूं आज आपकी जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दक्षिण भारत की क्या की गई थी, विजय की गई थी, उनके बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है ना। तो जो आपके अलाउद्दीन खिलजी थे, अलाउद्दीन खिलजी ने आपको पता है क्या क्या था, दक्षिण भारत में क्या की थी, बहुत सारी क्या की थी, विजय की थी। और इन विजयों के उपलक्ष्य में इसने लगभग क्या संपूर्ण जो दक्षिण भारत है वो क्या कर लिया था, जीत लिया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। परंतु इस अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत की विजय इतनी महत्वाकांक्षी कैसे होगी, इतना महत्व कैसे बढ़ गया इनका महत्व बढ़ने का कारण है, मैंने कहा था जो क्या नाम था, मलिक काफूर को क्या करते अपनी सेना में सम्मिलित करने के पश्चात, मैंने कहा दक्षिण भारत में जितने भी अभियान किए हैं अलाउद्दीन खिलजी ने, उन सभी का जिम्मा किसको मिलता है? मलिक काफूर को मिलता है। और मलिक काफूर भी एक क्या था, कुशल सेनापति था, जिसने क्या किया, जिस भी अभियान के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा, उस अभियान को वो जीत कर आया। ठीक है ना। तो इसमें से दक्षिण भारत के जो प्रमुख क्या किए उन्होंने अभियान किए। ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत का अभियान, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान। ठीक। तो हम पढ़ रहे आपके क्या, अलाउद्दीन खिलजी क्या, दक्षिण भारत के अभियान। अब जो अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान के लिए मैंने कहा इन्होंने क्या किया, एक अपना जो प्रमुख सेनापति चुना इन अभियानों के लिए, जिसका नाम था क्या, मलिक काफूर। था मलिक काफूर। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो मैंने कहा दक्षिण भारत के अभियानों के लिए जो व्यक्ति चुना था या जो सेनापति चुना था, वो था कौन? मलिक काफूर। और मलिक काफूर ने भी क्या, अलाउद्दीन खिलजी को कभी निराश नहीं किया। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि उन्होंने क्या, जितनी भी विजय पर भेजा गया किसको, मलिक काफूर को, उतनी विजयों को क्या इन्होंने जरूर इनके क्या हुए, विजित हुए। अब इन दक्षिण भारत की विजयों के बारे में हमारे पास कोई ना कोई ऐसा स्रोत होता है जिससे हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है कि वास्तव में जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो मलिक काफूर कहाँ भेजा गया था, दक्षिण भारत की विजयों के लिए भेजा गया था, इन बात की जानकारी हमें कहां से मिलती है। तो आपने सुना होगा वर्णीकृत है आपकी क्या, तारीख फिरोज शाही, क्या वर्णीकृत तारीख फिरोज शाही। इस वर्णीकृत तारीख फिरोज शाही से भी हमें जानकारी मिलती है कि आपका जो क्या वर्णीकृत तारीख फिरोज शाही थी, इससे भी हमें जानकारी मिलती है कि जो आपके मलिक काफूर ने क्या किया था, आपके दक्षिण भारत में अभियान किया था। ठीक है ना। दूसरा जो आपका आता है अमीर खुसरो। ठीक है ना। अमीर खुसरो सुना होगा आपने, बहुत बड़ा नाम सुना होगा, अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो क्या है, खजाइन उल फतूह, क्या खजाइन उल फतूह। ठीक है ना। खजान उल फतूह से भी हमें क्या मिलते हैं, जो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के विजयों के बारे में क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। ठीक है ना। तो तीसरा आपका कौन, इसामी। कौन? इसामी। इस इसामी का जो ग्रंथ था उसका नाम था क्या, फतुह उस सलातीन। क्या? फतुह उस सलातीन। फतुह उस सलातीन। ठीक है ना। इससे भी हमें जानकारी मिलती है कि जो आपका कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो दक्षिण भारत में जो अभियान किए गए थे, इन अभियानों में इनको क्या मिलती, विजयी हुए थे। ठीक है ना। तो जो इन अभियानों के लिए मैंने जो प्रमुख व्यक्ति चुना गया था, वो चुना गया था आपका कौन, वो चुना गया था आपका कौन, मलिक काफूर। ठीक। अब मलिक काफूर एक ऐसा कुशल और योग्य सेनापति था, इन्होंने दक्षिण भारत के जितने भी अभियान किए हैं सही में लगभग क्या हुई है, विजित हुए हैं, सही में इनकी क्या हुई है, विजय हुई है। और जो आपके दक्षिण भारत के राजा थे, इन सभी राजाओं को इन्होंने क्या किया था, पराजित किया था। ठीक है ना।
अब हम इसी संदर्भ में जो दक्षिण भारत का पहला अभियान है, वो दक्षिण भारत का पहला अभियान है उसको पढ़ेंगे हम, और वो है आपका कौन सा, देवगिरी पर आक्रमण। अब देवगिरी पर आक्रमण क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो देवगिरी पर आक्रमण, अब आपने देखा कि मैंने कहा जो पहला आक्रमण करता है ये क्या करता है, आपका देवगिरी पर क्या करता है, आक्रमण करता है, ठीक है ना, देवगिरी पर आक्रमण, ठीक है ना। अब देवगिरी पर आक्रमण क्यों करता है, देवगिरी पर आक्रमण करता है कब, 1307-8 में, कब, 1307-8, ठीक, देवगिरी पर आक्रमण कब करता है, 1307-8 में। अब इसके पीछे भी क्या है, कारण है। मैंने कहा था जब क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, गुजरात पर आक्रमण किया था, तो गुजरात का एक शासक था कौन, रायकर्ण, और देवगिरी के राजा क्या, रामचंद्र देव ने उसको क्या दी थी, शरण दी, ठीक है ना। मैंने कहा देवगिरी पर आक्रमण करने का कारण ये भी है कि 1307-8 में, कारण ये भी है कि गुजरात का जो आपका गुजरात का शासक था उसका नाम था रायकर्ण। जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया तो वो भाग कर कहा गया था, देवगिरी आया था, और देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहाँ उसने क्या ली थी, शरण ली थी। अब जब इसने शरण ली तो इस कारण से क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, जो पहला अभियान किया दक्षिण में वो किया देवगिरी पर, और देवगिरी पर अभियान किया, मैंने कहा ये अभियान किसकी सहायता से किया, मलिक काफूर की क्या किया, सहायता से किया, ठीक। और यहाँ पर क्या करता है, वो देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को क्या, मलिक काफूर क्या कर देता है, हरा देता है, और हराने के पश्चात क्या, इसको क्या दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित कर देता है, ठीक। परंतु क्या होता है कि जो पहले वाला जो एक देवगिरी पर बिहार गुजरात पर मैंने जो अटैक किया था, तो 1296 में एक बार पहले जो आक्रमण किया था वो कब किया था, 1296 में किया था देवगिरी पर आक्रमण, ठीक है ना। अब गुजरात के शासक रायकर्ण को शरण दी इसने, तो मैंने कहा इस बात का बदला के लिए पूरा क्या देवगिरी पर क्या आक्रमण करता है 1307-8 में, और 1307-8 में जब देवगिरी पर आक्रमण करता है तो मैंने कहा इसका कारण वही है कि गुजरात के शासक रामचंद्र क्या रायकर्ण को इसने क्या दी थी, देवगिरी के राजा रामचंद्र ने क्या दी थी, शरण दी थी, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी और मलिक काफूर का आक्रमण करते हैं, देवगिरी पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं, ठीक। अब देवगिरी पर जब क्या होता है, आक्रमण होता है, तो रामचंद्र देव क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है, रामचंद्र देव पराजित हो जाता है, और वो अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। जब वो अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार करता है तो मलिक काफूर और जो रामचंद्र देव इन दोनों के मध्य युद्ध होता है। अलाउद्दीन खिलजी की इस अधीनता को स्वीकार करने के पश्चात आपका क्या होता है, ये वहां के लिए क्या वार्षिक कर देने के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। और इस वार्षिक कर के अकॉर्डिंग क्या, मैंने कहा एक समय ऐसा आता है कि जो तुम्हारा कौन रामचंद्र देव था, रामचंद्र देव जब कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी के पास आता है, तो अलाउद्दीन खिलजी क्या इसको कौन सी उपाधि देता है, राय रायन, कौन सी, राय रायन की क्या देता है, उपाधि देता है, राय रायन की उपाधि, ठीक है ना। क्या उपाधि देता है, राय रायन की उपाधि देता है कौन, अलाउद्दीन खिलजी देता है किसको, रामचंद्र देव को। और मैंने कहा अब इसके पश्चात जब ये इसको राय रायन की उपाधि देता है तो उसके बाद रामचंद्र देव कभी भी नहीं क्या नहीं करता है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रति क्या नहीं करता है, विद्रोह नहीं करता है। सीधे सीधे कहने का अर्थ मेरा यह है कि देवगिरी पर आक्रमण करने का कारण वही था कि इसने गुजरात के शासक रायकर्ण को क्या दी थी, अपने यहाँ शरण दी थी, किसके, देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने। अब मलिक काफूर को तुम्हारा अलाउद्दीन खिलजी भेजता है कहाँ, दक्षिण भारत में, तो पहला आक्रमण करता है देवगिरी पर, और मैंने कहा रामचंद्र देव पर आक्रमण करता है मलिक काफूर रामचंद्र देव को हरा देता है। उसके पश्चात रामचंद्र देव इसको पकड़ कर दिल्ली ले जाता है और किसके सामने, अलाउद्दीन खिलजी के सामने प्रस्तुत करता है। अलाउद्दीन खिलजी इसके साथ अच्छे से पेश आता है, अच्छे से पेश आने के साथ अलाउद्दीन खिलजी इसको क्या, राय रायन की क्या देता है, उपाधि देता है, और इस अधिशय खुश हो जाता है। और उसके बाद तुम्हारा कौन, रामचंद्र देव ने कभी भी क्या, देवगिरी या यहाँ पर कभी भी कोई विद्रोह नहीं किया, ठीक है ना। अब जब यहाँ पर कोई भी विद्रोह नहीं किया तो मैंने कहा जो आप पता होगा आपने एक 1303 में एक कलंककारी घटना हुई थी। मैंने कहा काकतीय शासकों ने क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी को क्या किया था, हराया था, ठीक है ना। अब जब इन्होंने हराया तो इसने क्या कर दिया, उस बात का बदला लेने के लिए क्या कर दिया, तेलंगाना के जो क्या था वारंगल, तेलंगाना वारंगल पर क्या किया, आक्रमण शुरू कर दिया, ठीक है ना। अब मैं बताता हूँ क्या था पॉइंट, आपको पता होगा 1303 में आपको लिखा था मैंने कि क्या होता है कि एक असफल अभियान का कलंक पूरा करने के लिए ये क्या करता है, वारंगल पर क्या करता है, आक्रमण करता है, ठीक है ना। अब वारंगल पर आक्रमण करता है तो मैंने कहा वहां पर क्या वो हार जाता है, कौन, अलाउद्दीन खिलजी हार जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी हार जाता है तो इस बात का बदला लेने के लिए ये तेलंगाना के वारंगल पर पूरा क्या करता है, अभियान करता है। ये करता तुम्हारा 1309-10 में। तो देवगिरी भी क्या 1307-8 में, और अब वारंगल पर अभियान करेगा कब, 1309-10 में। 1309-10 में कहा करेगा आक्रमण, वारंगल पर 1309-10 में वारंगल अभियान।
ठीक है ना। अब जो 1309 में वारंगल का अभियान है, मतलब जो तेलंगाना विजय, कौन सी विजय, तेलंगाना विजय आता है, बहुत बार आता है वारंगल अभियान या तेलंगाना विजय। अब इस 1309-10 वारंगल अभियान क्यों करता है, मैंने कहा इसके पीछे भी कारण है। कारण क्या है, मैंने कहा 1303 में क्या हुआ था, इसका एक अलाउद्दीन खिलजी क्या हुआ था, असफल हुआ था। 1303 में क्या हुआ था, वारंगल अभियान के दौरान क्या हुआ था, असफल हुआ था। ठीक है, असफल हुआ था। तो जब इस वारंगल अभियान के दौरान जब 1303 में अलाउद्दीन खिलजी असफल हुआ, तो इस बात का बदला लेने के लिए क्या 1309-10 में मलिक काफूर की उपस्थिति में फिर कहां आक्रमण करता है, वारंगल अभियान तेलंगाना विजय करता है। और इसको आसानी से क्या मलिक काफूर के नेतृत्व में क्या वारंगल को भी क्या कर देता है, जीत जाता है। परंतु एक पॉइंट आता है, जो दिल्ली सल्तनत में जो शासक था, जो कहते हैं आपको कौन, देवगिरी का शासक रामचंद्र देव। कौन, रामचंद्र देव। रामचंद्र देव यहाँ पर क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी की क्या करता है, मदद करता है। मतलब अलाउद्दीन खिलजी की मदद कहने का अर्थ है किसकी मदद, जो सेनापति भेजा गया था जिसका नाम था तुम्हारा क्या, मलिक काफूर। मलिक काफूर की क्या करता है, मदद करता है। ठीक, मलिक काफूर क्या करता है, मदद करता है। कौन, तुम्हारा जो रामचंद्र देव था। और आसानी से क्या वारंगल का क्षेत्र भी जीत जाते हैं। ठीक है ना। तो मतलब कहने का अर्थ है, जो वारंगल का शासक था आपका, वारंगल का शासक आपको पता होगा उस समय था कौन, प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव। और ये प्रताप रुद्रदेव क्या हो जाता है, आसानी से क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। और पराजित होने के पश्चात क्या करता है, सुल्तान की अधीनता को क्या करता है, स्वीकार कर देता है। सुल्तान की अधीनता को स्वीकार। ठीक है ना। अब ये सुल्तान की अधीनता को स्वीकार करता है और वार्षिक कर देने के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। वार्षिक कर के लिए तैयार। ठीक, तो वारंगल अभियान क्यों किया, मैंने कहा 1303 की जो कलंकवादी घटना थी, जो कलंकवादी असफलता थी, उस असफलता को क्या करने के लिए, पूरा करने के लिए क्या करता है, वारंगल पर क्या करता है, अटैक करता है। वारंगल पर अटैक करने के साथ मैंने कहा क्या करता है, जो वारंगल का राजा था उस समय प्रताप रुद्रदेव, वारंगल अभियान के दौरान किसको भेजता, फिर वहां मलिक काफूर को भेजता है। और मलिक काफूर की मदद करता है तुम्हारा कौन, मैंने कहा देवगिरी का शासक था कौन, रामचंद्र देव। और आसानी से वारंगल के शासक जिसका नाम था तुम्हारा प्रताप रुद्रदेव, इसको क्या कर देते हैं, पराजित कर देते हैं। और पराजित होने के पश्चात ये क्या हो जाता है, राजा की शरण में आ जाता है। राजा की शरण में राजा इसमें क्या लगाता है, आपका वार्षिक टैक्स लगाता है। वार्षिक टैक्स से क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। ठीक है ना। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी मलिक काफूर का आगे कौन, वारंगल अभियान है तेलंगाना विजय। अब इसी समय में मैंने कहा एक विजय और होती है इनकी, जो था पांड्य राज्य की विजय। कौन सी राज्य की विजय, पांड्य राज्य की विजय। ये पूछ सकता है, पांड्य राज्य की विजय। पांड्य राज्य की विजय। अब इस पांड्य राज्य की विजय होती है तुम्हारे 1311 में, लगे हाथ होती है। जब दक्षिण में आए रखे तो देखो किसी भी घर के टूटने का कारण होता है कि जब घर में क्या चल रहा आपस में गिरवी चल रहा। पांड्य राज्य में तुमको पता है दो भाइयों के बीच क्या चल रहा था, उत्तराधिकार के लिए क्या चल रहा था, संघर्ष चल रहा था। ठीक है ना। दो भाइयों के बीच क्या चल रहा था, उत्तराधिकार के लिए क्या चल रहा था, संघर्ष चल रहा था। एक था सुंदर पांड्य और दूसरा वीर पांड्य। कौन, सुंदर पांड्य, एक तो सुंदर पांड्य और दूसरा तुम्हारा कौन, वीर पांड्य। इन दोनों के मध्य क्या चल रहा था, उत्तराधिकार के लिए क्या चल रहा था, संघर्ष चल रहा था। और उत्तराधिकार के संघर्ष मतलब गृह युद्ध, क्या चल रहा था, गृह युद्ध। अब अलाउद्दीन खिलजी इस बात में क्या लेता है, फायदा लेता है। और सुंदर पांड्य क्या करता है, अलाउद्दीन से क्या लेता है, मदद लेता है। मदद, अलाउद्दीन से क्या लेता है, मदद लेता है। और अलाउद्दीन तुरंत किसको भेजता है, यहाँ मलिक काफूर को। अलाउद्दीन तुरंत किसको भेज देता है, मलिक काफूर को भेजता है। और जैसे वो मलिक काफूर को भेजता है, मलिक काफूर इसको क्या करता है, इसकी राजधानी थी कहां, मदुरई। ठीक है ना। इस वीर पांड्य की, सुंदर पांड्य की सेना में अलाउद्दीन खिलजी और मलिक काफूर सम्मिलित हो गए। और इस वीर पांड्य की राजधानी तुम्हारी कहां, मदुरई। इस मदुरई राजधानी पर क्या कर देते हैं, ये अटैक कर देते हैं। और इस राजधानी को भी क्या होते हैं, जीत जाते हैं। वीर पांड्य की राजधानी मदुरई को जीत जाते हैं। और यहाँ पर जितनी भी धन संपदा थी तमाम पर इन पर लूटपाट करते हैं, धन संपदा लूटते हैं, यहाँ के मंदिरों को क्या कहते हैं, नष्ट करते हैं। और पांड्य को भी किसमें सम्मिलित कर देते हैं, दिल्ली में। या पांड्य को भी तुम्हारा क्या, पांड्य राज्य भी क्या, ये क्या करते हैं, विजिट कर देते हैं तुम्हारा कौन, अलाउद्दीन खिलजी और आपका मलिक काफूर। ठीक है ना। तो ये था आपका किसके बारे में, पांड्य राज्य के बारे में। ठीक है ना। आपने देख लिया कि पांड्य राज्य की विजय कैसे कैसे करके कब की, 1311 में की। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका क्या, पांड्य राज्य की विजय। अब आपको पता होगा तुरंत क्या होता है, ये देवगिरी पर क्या करता है, पुनः आक्रमण करता है।
अच्छा, कि देवगिरी के साथ इसके अच्छे संबंध हो गए थे। मलिक काफूर जो आ गया, रामचंद्र देव थे, रामचंद्र देव ने टैक्स, परंतु क्या हो जाता है, देवगिरी पर पुनः आक्रमण का एक कारण है, देवगिरी पर पुनः आक्रमण, इसके पीछे क्या है, एक कारण है। कारण क्या है, जो यहाँ का शासक था रामचंद्र देव, रामचंद्र देव, इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और जब रामचंद्र देव की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो इसका पुत्र जिसका नाम है क्या, शंकरदेव, शंकरदेव क्या बैठ जाता है, सिंहासन में बैठ जाता है। ठीक, और इस सिंहासन में बैठते ही कहता है कि मैं दिल्ली को क्या नहीं दूंगा, कर नहीं दूंगा, मतलब टैक्स नहीं दूंगा। इसने टैक्स देने के लिए क्या कर दिया, मना कर दिया। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, यहां मलिक काफूर को भेजा, ठीक, और मलिक काफूर ने क्या कर दिया, इसको मार दिया। ठीक है ना, मैंने कहा देवगिरी पर पुनः आक्रमण कब किया, 1313 में, कब, 1313। ठीक है, देवगिरी पर पुनः आक्रमण करने का कारण क्या है, मैंने कहा जो आपका रामचंद्र देव था, रामचंद्र देव की मृत्यु हो गई थी, उसने तो अधीनता स्वीकार कर दी अलाउद्दीन खिलजी की, परंतु मैंने क्या कहा, शंकर देव जो रामचंद्र देव का क्या था, पुत्र था, इसने क्या नहीं की, अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को क्या नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। और जब इसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार नहीं किया, तो मैंने क्या किया, इसने टैक्स देना क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो जब इसने टैक्स देना बंद किया, तो इस बात का बदल लेने के लिए क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, आपको आपके जो मलिक काफूर था, मलिक काफूर को फिर से क्या किया, देवगिरी पर अभियान के लिए भेजा, और शंकर देव से इसका युद्ध हो जाता है, और शंकर देव इस युद्ध में क्या हो जाता है, मारा जाता है। ठीक, तो ये था आपका कौन सा, देवगिरी पर इनका कौन सा पुनः आक्रमण। ठीक है ना। अब जो मध्यकालीन भारत में जो प्रमुख आक्रमण मैंने देखा है, वो है आपके कौन से, मंगोल आक्रमण। कौन सा आक्रमण, मंगोल आक्रमण। और इन मंगोल आक्रमणों की क्या है, बहुत सारी क्या है, जानकारी है। कौन सा आक्रमण, मंगोल आक्रमण। और ये मंगोल आक्रमण क्या बहुत बार होते हैं, मैंने कहा जब तक तुम्हारा अलाउद्दीन खिलजी क्या मतलब शासक होता है, उसके लगातार ये क्या मंगोल आक्रमण होते रहते हैं, और इन मंगोल आक्रमणों का भी क्या करते हैं, दमन करते हैं। ठीक है ना। आपको बताया कि 1297-98, 1200 कितना, 97-98 में अलाउद्दीन ने क्या, जफर खां और उल्लू खां के नेतृत्व में क्या, मंगोल आक्रमणकारी कादर खां को क्या किया, जालंधर में क्या किया था, परास्त किया था। 1297-98 में मैंने कहा अलाउद्दीन ने क्या, अलाउद्दीन के पास दो सेनापति के, अलाउद्दीन ने किसके नेतृत्व में, जफर खां, नाम याद रखना आपने, जफर खां और उल्लू खां, नाम सुना होगा आपने। ठीक है ना, जफर खां और उल्लू खां के नेतृत्व में क्या किया, मंगोल आक्रमणकारी क्या, कादर को क्या कहते हैं, जालंधर में परास्त किया। मंगोल आक्रमणकारी, मंगोल आक्रमणकारी कादर को जालंधर में पराजित किया। ठीक, क्वेश्चन आता है कि 1297-98 मैंने कहा जो अलाउद्दीन था, अलाउद्दीन ने क्या किया, जो मंगोल आक्रमणकारी था कादर, इसको किसके नेतृत्व में, जफर खां और उल्लू खां के नेतृत्व में क्या किया, जालंधर में क्या किया, पराजित किया। ठीक, और जब जालंधर में पराजित हुआ, तो पहली बार समझ लो तुम्हारी क्या, मंगोलों की यहाँ पर क्या हो गई थी, सीधे सीधे हार हो गई थी। परंतु मंगोल ये मानने वाले नहीं थे, इन्होंने तत्काल क्या किया, 1299 में फिर क्या किया, आक्रमण किया, किसके नेतृत्व में, सलधी के नेतृत्व में, सलधी के नेतृत्व में, इसी नेतृत्व में, सलधी के नेतृत्व में इन्होंने क्या किया, पुनः यहाँ पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और आक्रमण किया, तो इस आक्रमण में ये क्या हुए, तुम्हारे परास्त हुए। ठीक है ना, पहले क्या देख लो, 97-98, तुरंत 1299, फिर तीसरा क्या है, 1299 में। ठीक, परंतु ये तीसरा वाला क्या थोड़ा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके क्या इन्होंने किसी, कुतलुक ख्वाजा, क्या कुतलुक ख्वाजा क्या पहुंच गया, तुम्हारा दिल्ली पहुंच गया। और जब कुतलुक ख्वाजा दिल्ली पहुंचा, तो समझ लो सीधे सीधे जब दिल्ली पहुंचे कौन, कुतलुक ख्वाजा, कुतलुक ख्वाजा कहां पहुंच गया, तुम्हारा दिल्ली पहुंच गया। ठीक है ना, सब लोग राजधानी पहुंच गए, और राजधानी पहुंच गए, राजधानी इसके जीतने का क्या कोई भी चांस नहीं था, इसका कुतलुक ख्वाजा का। और कुतलुक ख्वाजा तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ पर पराजित हो गया। परंतु एक बात है, ये क्या करता, अलाउद्दीन खिलजी का जो व्यक्ति था, जो सेनापति था, जिसका नाम है क्या, जफर खां। जफर खां यहाँ पर क्या हो जाता है, वीर गति को क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है।
जफर खान यहाँ पे क्या होता है, वीर गति को क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। कुतुब ख्वाजा, मैंने कहा मंगोल आक्रमण करते हैं, क्या दिल्ली में आया ये, परंतु दिल्ली में आते ही क्या हो गया, तुम्हारा पराजित हो गया। अब दिल्ली में आते पराजित हो गया, तो मैंने कहा इसने क्या किया, परंतु इसने क्या किया, जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था जफर खान की इसने क्या कर दी, हत्या कर दिया। जफर खान समझ तुम्हारी क्या हो गया, वीर गति को क्या हो गया, प्राप्त हो गया। ठीक है ना। फिर 1303 में आप कौन, तारगी ने क्या किया, दिल्ली पर क्या किया, आक्रमण किया। किसने, तारगी ने 1303 में किसने आक्रमण किया, तारगी ने क्या किया, दिल्ली पर क्या किया, आक्रमण किया। परंतु इस समय अलाउद्दीन क्या हो गया, भाग गया। 1303 में क्या हुआ, तारगी ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया, तो इस आक्रमण में क्या, मैंने क्या किया, तुम्हारा वो क्या हो गया, भाग गया। और अलाउद्दीन भाग कर कहां छुप गया, सीरी के किले में, सीरी के किले में क्या छुप गया। परंतु मैंने काफी समय तक मंगोलों ने यहाँ पे क्या की, लूटपाट की, और उसके पश्चात मंगोल क्या चले गए थे, वापस चले गए थे। ठीक है ना। मैंने कहा 1303 में जब तारगी ने दिल्ली पर आक्रमण किया, तो अलाउद्दीन भाग कर कहां छुप गया, तुम्हारा सीरी के किले में छुप गया। और मैंने कहा मंगोलों ने यहाँ पर क्या किया, भयंकर लूटपाट की, और उसके पश्चात क्या चले गए थे, आपके वापस चले गए थे। ठीक है ना। तो पहला आपने देखा 97-98 में, दूसरा 99 में, फिर तीसरा 99 में, चौथा 1303 में। ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट आता है इनका 1305 वाला, 1305 में क्या होता है, 1305 में फिर क्या, मलिक काफूर ने क्या किया, मलिक काफूर एवं गाजी मलिक द्वारा क्या, मंगोल आक्रमणकारी अली बेग व तारताक को कैद कर दिया गया। किसके द्वारा, 1305 में, किसके द्वारा, मलिक काफूर व गाजी मलिक। क्या, 5 में इन्होंने क्या किया, मलिक काफूर और कौन, गाजी मलिक। मलिक काफूर या मलिक काफूर और गाजी मलिक ने क्या किया, किसको, आपके मंगोल आक्रमणकारी थे जो अली बेग और तारताक, कौन, अली बेग और तारताक को क्या कर दिया, कैद कर दिया। और अली बेग और तारताक को क्या किया, इन्होंने कैद किया, और सीरी के किले के दरवाजों पर क्या कर दिया, सीरी के किले की दीवारों पर क्या कर दिया, इनको चिनवा दिया। सीरी के किले की दीवारों पर चिनवा दिया। ठीक है ना। मैंने कहा 1305 में मलिक काफूर और गाजी मलिक ने क्या किया, अली बेग जो मंगोल आक्रमण करते थे, अली बेग और तारताक को पकड़ा, और इन दोनों को क्या किया, जहां पर मैंने कहा अलाउद्दीन खिलजी छिपा हुआ था, इस सीरी के किले की दीवारों पर क्या कर दिया, उनको जिंदा क्या कर दिया, चिनवा दिया। ठीक है ना। फिर 1306 में फिर मंगोलों के साथ क्या होता है, इनका क्या होता है, सामना होता है। इसमें कबक, क्या, इकबालमंद और तय्यबू, कबक, इकबालमंद और तय्यबू, कबक, इकबालमंद और तय्यबू, कबक, इकबालमंद और तय्यबू। ये अन्य मंगोलों ने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी पर क्या आक्रमण किया, परंतु अलाउद्दीन खिलजी ने इनको भी क्या कर दिया था, सभी को विफल कर दिया था। ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, इन सभी को पुनः क्या कर दिया, विफल कर दिया था। 1306 मैंने कहा कबक, इकबालमंद और तय्यबू, और इसके क्या कहते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने इनको बार बार क्या किया, आपके असफल कर दिया, विफल कर दिया था। तो ये थे आपके कौन, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो क्या किए थे, दक्षिण में क्या किए थे, अभियान किए गए थे। ठीक। परंतु इस अलाउद्दीन खिलजी के समय आपको पता होगा 4 विद्रोह हुए थे। कितने विद्रोह हुए थे, 4 विद्रोह। और इन 4 विद्रोह की भी क्या है, अपनी क्या बहुत ज्यादा क्या होती है, महत्ता होती है। ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी के समय मैंने कितने विद्रोह हुए थे, 4 विद्रोह हुए थे। कितने विद्रोह हुए थे, 4 विद्रोह हुए थे। अरे 4 विद्रोह करने वाले क्या थे, इसके सभी अपने थे। पहला विद्रोह तो किसने किया था, जो क्या था उस समय, नवीन मुसलमान। ठीक। पहला विद्रोह किसने किया, नवीन मुसलमानों द्वारा किया। ठीक है। इसके अलाउद्दीन खिलजी ने इनका भी क्या किया, दमन किया। परंतु जो दूसरा विद्रोह था, वो क्या, अलाउद्दीन खिलजी के भाई, जिसका नाम था क्या, मुहम्मद के पुत्र ने क्या किया, विद्रोह किया। दूसरा विद्रोह किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी के भाई मुहम्मद के पुत्र ने क्या किया, राज्य के वकीलदार हुआ अख्ता खान ने क्या किया था, मुहम्मद के पुत्र और राज्य के वकीलदार
अख्तर खान ने, क्या हो गया, अख्तर खान ने क्या था, विद्रोह किया। पहला क्या, दिल्ली के जो है नवीन मुसलमान उन्होंने किया। दूसरा क्या, अलाउद्दीन खिलजी के भाई मोहम्मद के पुत्र और राज्य के वकीलदार किसने, अख्तर खान। किसने किया, अख्तर खान ने क्या किया, तुम्हारा क्या क्या था, इसका विद्रोह या विरोध किया था। किसका, अख्तर खान ने क्या किया था, विरोध किया था। ठीक। तीसरा जो विरोध किया था वो क्या था, किसने विद्रोह किया था, किसने, मलिक उमर और मंगू खान। मलिक उमर और मंगू खान, जो क्या, मलिक उमर था तुम्हारा कहाँ का सूबेदार, मलिक उमर तुम्हारा बदायूं का सूबेदार। ठीक। और मंगू खान तुम्हारा अवध का सूबेदार, कहाँ का, अवध। इतना बदायूं का सूबेदार, मलिक उमर था बदायूं का सूबेदार, और मंगू खान तुम्हारा कहाँ का, अवध का सूबेदार। जो इसके क्या थे, अलाउद्दीन खिलजी क्या थे, भांजे थे। इन्होंने भी क्या किया था, यहाँ पर क्या किया, दिल्ली सल्तनत में क्या किया था, विद्रोह किया था। इनका भी इसका क्या, इसने क्या किया, दमन किया था। ठीक है ना। और चौथा विद्रोह था आपका, चौथा विद्रोह क्या था दिल्ली में, हाजी सिद्दी मौला ने। चौथा विद्रोह किसने किया था, दिल्ली में किसने किया था, हाजी सिद्दी मौला ने किया था। और इसका दमन किया था किसने, हमुद्दीन ने। किसने, हमुद्दीन ने। ठीक। हमुद्दीन ने मतलब किसके कहने पर, आपके अलाउद्दीन खिलजी के कहने पर। ठीक है ना। तो ये चार विद्रोह हुए आपके किसके समय पर, अलाउद्दीन खिलजी के समय पर। पहला विद्रोह हुआ आपके किसके समय पर, पहला विद्रोह क्या, नवीन मुसलमानों ने। दूसरा विद्रोह क्या, अलाउद्दीन खिलजी के भाई मोहम्मद के पुत्र और राज्य का एक वकीलदार था जिसका नाम था क्या, अख्तर खान। इसका भी दमन हुआ। तीसरा विद्रोह किसका, मलिक उमर व मंगू खान है, जो क्या थे तुम्हारे अलाउद्दीन खिलजी क्या थे, भांजे थे। और चौथा विद्रोह क्या किया था, दिल्ली के हाजी सिद्दी मौला ने क्या किया था, चौथा क्या किया था, विद्रोह किया था। और यहाँ पर हम आप किसने इसका दमन किया, हमीदुद्दीन ने इसका क्या किया था, दमन किया था। अब ये हाजी सिद्दी मौला वाला जो विद्रोह था, मैंने कहा यहाँ पर तुम्हारे जो तुम इसके पौत्र वगैरह थे, तो वहाँ पर किसी का क्या नाम था, साइंसा को क्या जबरदस्ती राजा बनाया गया। परंतु जब इस बात का दमन किया गया तो पूर्ण तरीके से क्या हो गया, जो दिल्ली में हाजी सिद्दी मौला द्वारा जो विद्रोह किया गया था, इसका पूर्ण रूप से क्या किया गया, दमन किया गया। ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका क्या, अलाउद्दीन खिलजी के क्या, दक्षिण भारत की विजय। और अलाउद्दीन खिलजी की जितने भी दक्षिण भारत की विजय की है, प्रत्येक के पीछे कोई ना कोई क्या है, ठोस कारण है। तो आज के लिए इतना काफी है, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ख्याल है अपना, थैंक यू।